सब कहते हैं बाप भगवान होता है, लेकिन आज की इस कहानी में उसने अपनी बेटी को ऐसी सजा दी जो दरिंदे भी सोचकर कांप जाए। यह एक सच्ची घटना है जिस पर यह मूवी बनाई गई है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जब डॉन मारिया और सारा को अस्पताल लेकर आता है। सारा उस पर बहुत गुस्सा हो रही है क्योंकि जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे मारिया की सांसें अटकने लगीं। डॉन ने सारा से कहा कि वो अंदर बिल्कुल चुप रहे। मारिया की हालत और बिगड़ गई, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो डॉक्टर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। अब कहानी 20 साल पीछे चली जाती है। डॉन का परिवार डिनर के लिए इकट्ठा हुआ है। डॉन अपनी बीवी आयरीन के हाथ के बने खाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी सारा बहाने बनाकर एक पार्टी में जाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन उसे सख्त लहजे में कहता है कि वह यहीं बैठेगी। सारा कहती है कि उसकी मां ने जाने की इजाजत दी है, लेकिन डॉन उसे मना कर देता है और कहता है कि वह अपने कमरे में चली जाए। यहां तक कि उसकी मां आयरीन भी कुछ नहीं कर पाती। घर का अच्छा खासा माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो जाता है। बाद में आयरीन सारा के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब डॉन चाबी लेकर आता है और दरवाजा खोलता है। देखता है सारा कमरे में नहीं है। सारा पहले ही अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में निकल चुकी होती है। डॉन को जब पता चलता है कि सारा ने उसके सख्त नियम तोड़े हैं तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। इधर पार्टी में जाकर सारा खूब मस्ती करती है और क्रिस के साथ कुछ अच्छे पल बिताती है, लेकिन जब वह घर लौटती है तो डॉन सामने खड़ा मिलता है और गुस्से में उससे जवाब मांगता है। सारा अब परेशान हो चुकी होती है। वह हिम्मत करके डॉन से कहती है कि जैसे ही वह 18 की होगी वह ये घर छोड़ देगी। तनाव इतना बढ़ जाता है कि आयरीन को नीचे आकर दोनों के बीच की लड़ाई को रोकना पड़ता है। गुस्से और दुख से भरी सारा अपने कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर देती है। अगले दिन सारा अपनी छोटी बहन एमी से बात कर रही होती है, तभी उनकी मां आयरीन आती है। आयरीन सारा से कहती है कि वह सिर्फ 1 हफ्ते के लिए घर में बंद है, लेकिन सारा खुश नहीं लगती। वह कहती है कि वह घर छोड़ देगी और दुनिया घूमेगी। शुरुआत फ्लोरिडा से करेगी, जहां उसे नौकरी भी ढूंढनी है। आयरीन उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि वह अपने सपनों के पीछे भागे, बस उनसे संपर्क बनाए रखे। लेकिन डॉन ये सारी बातें दरवाजे के पीछे से सुन रहा होता है। वो अंदर ही अंदर उबल रहा होता है। बेसमेंट में जाता है। वहां एक सीक्रेट कमरा है जिसके बारे में सिर्फ उसे पता है। थोड़ी देर बाद जब आयरीन दुकान जाने की तैयारी करती है तो वो सारा से पूछती है कि क्या वो भी चलेगी, लेकिन सारा क्रिस से फोन पर बात कर रही होती है और मना कर देती है। डॉन उस वक्त मौके का फायदा उठाता है। वो सारा से कहता है कि उसे नीचे बेसमेंट में उसकी थोड़ी मदद चाहिए। सारा उस पर भरोसा करती है और साथ चल देती है। वो उसे उस सीक्रेट रूम में ले जाकर अंदर बंद कर देता है। वो कमरा साउंड प्रूफ होता है, किसी को सारा की चीखें सुनाई नहीं देती। उसी रात आयरीन सब जगह फोन करके पूछती है कि सारा कहां है, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। वो पुलिस को बुलाने की जिद करती है, लेकिन डॉन बार बार कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। आयरीन उसकी बात को नजरअंदाज करती है और एमी को कहती है कि क्रिस को फोन करे, फिर खुद पुलिस को कॉल करती है। चौथे दिन डॉन सारा को चेक करने नीचे जाता है। सारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन भारी दरवाजा उसकी सारी उम्मीदें तोड़ देता है। डॉन उसे वापस धक्का मारकर अंदर बंद कर देता है और कहता है, अब से तुम्हारा हर एक कदम मेरी मर्जी से चलेगा। अगर 3 बार मेरी बात नहीं मानी तो पावर और वेंटिलेशन कट कर दिया जाएगा। इसके बाद वो सारा के साथ जबरदस्ती करता है। उधर आयरीन एक डिटेक्टिव को सारा के बारे में सारी जानकारी देती है। डॉन बहाने बनाते हुए कहता है कि सारा बस नाराज होकर घर से चली गई है, लेकिन आयरीन कहती है कि सारा ऐसा कभी नहीं करती, खासकर अपने 18 साल होने से पहले। डिटेक्टिव डॉन की बातों में आ जाता है। कुछ दिन बाद क्रिस घर आता है, लेकिन डॉन उसे झूठ बोलता है कि सारा फ्लोरिडा चली गई है किसी स्टीव नाम के पुराने दोस्त के साथ। क्रिस उस पर यकीन कर लेता है, उसे सच्चाई का अंदाजा भी नहीं होता। इधर सारा सीक्रेट रूम में बंद किए हुए 21 दिन हो चुके होते हैं। अब उसके जन्मदिन पर डॉन उसे केक और लाल रंग की कुछ ड्रेसेस देता है। सारा बाहर जाने की इजाजत मांगती है, लेकिन डॉन मना कर देता है और फिर से उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब 1 साल बाद सारा एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वह मारिया रखती है। डॉन अब सारा को अपनी दूसरी पत्नी जैसा ट्रीट करने लगता है। धीरे धीरे 4 साल और बीत जाते हैं। मारिया बड़ी हो गई होती है और सारा दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। वो डॉन से विनती करती है, अब हम 3 होने वाले हैं, क्या हमें अब तो बाहर जाने दोगे? लेकिन डॉन साफ मना कर देता है।
इधर आयरीन डॉन से कहती है कि अब हमें एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखना चाहिए। डॉन गुस्से में कहता है कि पिछली बार $55,000 बर्बाद हो गए थे और गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। उसी दौरान डॉन सारा और मारिया के लिए एक टीवी लेकर आता है। मारिया, जिसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, वो टीवी देखकर खुश होती है। एक दिन मारिया को तेज बुखार हो जाता है। सारा डॉन से डॉक्टर को बुलाने को कहती है, लेकिन डॉन उसे कहता है, तू इसकी मां है तो खुद संभाल इसे। किस्मत से मारिया कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। एक रात सारा मारिया को क्रिस के बारे में सारी बातें बताती है। अचानक क्रिस सारा के घर आता है और एमी से मिलता है। बातचीत में क्रिस स्टीव का नाम लेता है तो एमी साफ कहती है कि सारा के गायब होने के बाद से किसी ने उसे नहीं देखा। वो क्रिस को बताती है कि उसे अपने पिता डॉन पर शक है। इधर सीक्रेट कमरे में मारिया टीवी पर पार्क और बाहर की दुनिया देखकर बेचैन हो जाती है। सारा उसे शांत करने की कोशिश करती है और मारिया और अपने छोटे बेटे माइकल के साथ खेलती है, लेकिन उनसे सच्चाई छुपाए रखती है। आयरीन को पता चलता है कि डॉन ने क्रिस से सारा के बारे में झूठ बोला। वो उससे गुस्से में सवाल करती है, जिससे टेंशन बढ़ जाता है। एमी अपनी मां का साथ देती है। आयरीन गुस्से में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखने का फैसला करती है और चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। इस अफरा तफरी में डॉन आयरीन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अपनी चाबियां सोफे पर छोड़ देता है। एमी चाबियां उठाकर बेसमेंट में जाती है, लेकिन डॉन उसे पकड़ लेता है, चाबियां छीनता है और उसे बेसमेंट से बाहर जाने को कहता है। कुछ समय बाद सारा अपने तीसरे बच्चे थॉमस को जन्म देती है। वो डॉन को मनाती है कि थॉमस को आयरीन के दरवाजे पर छोड़ दे ताकि उसे बेहतर जिंदगी मिले। सारा वादा करती है कि वो उसकी सारी बातें मानेगी। अब आयरीन को दरवाजे पर बच्चा और एक चिट्ठी मिलती है, जिससे उसे उम्मीद जागती है कि सारा जिंदा है। लेकिन सारा ने चुपके से एक इमरजेंसी नोट डाला था, जिसे आयरीन नहीं देख पाती, लेकिन डॉन देख लेता है। गुस्से में वो सारा को डांटता है और उसे रेड ड्रेस पहनने को कहता है, फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है। जब मारिया मेकअप के साथ खेल रही होती है, जिसे देखकर डॉन खुश होता है, सारा तुरंत बीच में आती है और डॉन को सख्ती से कहती है कि मारिया को छोड़ दे, वो अभी बच्ची है। मारिया अकेलापन महसूस करती है और अपनी मां से कहती है कि उसे दोस्त और बाहर की दुनिया देखनी है। सारा उसे पेशेंस रखने को कहती है। सारा पूरी रात दीवार को चम्मच से खोदती है। बारिश की वजह से दीवार कमजोर हो चुकी थी। वो फ्लैशलाइट से सिग्नल देने की कोशिश करती है। एक पड़ोसी सिग्नल देखकर डॉन को बताता है। गुस्से में डॉन कमरे में घुसता है और सारा के पेट में लात मारता है। जब बच्चे रोने लगते हैं, वो रुकता है। इस हमले से सारा अपना चौथा बच्चा खो देती है। डॉन लाश को बैकयार्ड में दफना देता है। डॉन मारिया और माइकल को भड़काता है कि उनकी मां की वजह से वो कैद हैं। माइकल गुस्से में डॉन पर चिल्लाता है, लेकिन सारा उसे रोकती है और डॉन से माफी मांगती है। बच्चे सारा की इस बात से नाराज और कंफ्यूज हो जाते हैं। सारा अपनी निराशा में कमरे की चीजें फेंक देती है और रोने लगती है। बच्चे कमरा साफ करते हैं। सारा उन्हें सच बताती है कि वो पहले ऊपर रहती थी और डॉन ने उसे कैद किया है। यह सुनकर मारिया को अस्थमा का दौरा पड़ता है। तभी डॉन आता है और सारा का मजाक उड़ाता है, जिससे माइकल गुस्से में उस पर चिल्लाता है। सारा उसे रोकती है, लेकिन अब डॉन उन्हें सजा देने के लिए गुस्से में बिजली बंद कर देता है, जिससे कमरा अंधेरे में डूब जाता है। इधर डॉन की नौकरी चली जाती है और आयरीन गुस्से में होती है क्योंकि उनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं। कुछ दिन बाद उन्हें घर के नीलामी का नोटिस आता है, जिसके बाद डॉन एक खतरनाक कदम उठाता है। वह सीक्रेट कमरे में कार का धुआं भेजने के लिए पाइप लगाता है, लेकिन तभी थॉमस अचानक आ जाता है और पूछता है, डैड, तुम क्या कर रहे हो? थॉमस डॉन को गले लगाता है, जिससे डॉन अपना प्लान यहीं रोक देता है। लेकिन तब तक धुएं की वजह से मारिया को अस्थमा अटैक आ जाता है। यहां डॉन उस वक्त एक इवेंट में होता है, इसलिए देर से कमरे में जाता है। उसे मारिया की हालत खराब मिलती है। सारा उसे हॉस्पिटल ले जाने की भीख मांगती है और वादा करती है कि वो चुप रहेगी। डॉन मान जाता है और माइकल को कमरे में छोड़कर मारिया को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में मारिया की हालत गंभीर होती है, लेकिन वो ठीक हो जाती है। जब डॉन फॉर्म भर रहा होता है, सारा जानबूझकर पानी गिरा देती है। डॉन नए फॉर्म लाने जाता है और सारा को वहीं रुकने को कहता है। सारा मौका देखकर एक नर्स से मदद मांगती है। इसके बाद पुलिस डॉन को गिरफ्तार कर लेती है। सारा अपने परिवार के साथ फिर से मिलती है। उसके तीनों बच्चे एक साथ खेलते हैं और आयरीन और एमी उन्हें देखती हैं। अचानक क्रिस आता है, जिसे देखकर सारा हैरान हो जाती है। फिल्म खत्म होती है जब सारा और क्रिस बैठकर अपनी पुरानी योजनाओं को याद करते हैं। क्रिस माफी मांगता है कि उसने सारा को पहले नहीं ढूंढा और उसे एक हेलमेट देता है, जो वह उसे 20 साल पहले देना चाहता था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ।